10 दिन से स्टेज नहीं मिली थी ना। मुझे लगता है आप इन पेंदी के लोटे हो, ये मैंने क्लियर, क्योंकि आपके साथ नहीं लग रहा। कल देखिए, आज मैं घर का एक और दरवाजा खोल रहा हूँ। जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। They are deciding now. I waited for them. 1 second, you all are all in one side. How am I going to get a chance? We are not going letting you go. नेल तू भी एक मिनट रुक Not letting you जा। अरे go. आप एक मिनट रुको ना। 10 दिन से स्टेज नहीं मिली थी ना। मुझे लगता है आप इन पेंदी के लोटे हो, ये मैंने क्लियर, क्योंकि आपके साथ नहीं लग रहा। Flipkart Style Studio. भाई मृदुल के साथ जो है गेम खेला है यहाँ पर बिग बॉस ने। एक प्लान्ड वे में इसे नॉमिनेशन में डाला गया है जानबूझकर। ये साफ दिख रहा है भाई, जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ फोटो में जो राउंड हुआ है जिसमें मृदुल नॉमिनेट हुआ है, मृदुल वाला जो राउंड है उसमें है कौन कौन। रेड वाली लाइन में अगर देखा जाए, रेड वाले कॉर्नर पर मृदुल एक साइड खड़ा है, एक साइड खड़ी है कौन, नीलम, और एक साइड खड़ी है कौन, नतालिया। और ग्रीन में कौन है जो कि नॉमिनेट करेंगे, वो कौन है, वो उसमें से एक है कौन भैया, डबल फेस्ड वाली कुनिका, और एक और उससे डबल फेस्ड वाली तानिया, और फिर है मोरे जिसकी नहीं चलने वाली कहीं पर भी भैया छोरे। और ये जो है ये प्लान था क्योंकि साफ था, कुनिका ने नीलम को सेव करना ही है, नतालिया को भी वो सेव करेगी क्योंकि इससे पहले भी हमने वो कैप्टनसी इम्यूनिटी वाले में देखा है नतालिया का नाम उसने आगे बढ़ाया था। ऑब्वियस था कि कुनिका मृदुल को नहीं करेगी, तानिया भी मृदुल को नहीं करेगा क्योंकि नीलम है उसके साथ, नीलम को वो सपोर्ट करेगी। नतालिया को जो है कुनिका के इन्फ्लुएंस में आकर वो नतालिया को सपोर्ट करेगी क्योंकि मृदुल से भी अभी उसकी बजी हुई है, तो वो भी अब मृदुल से नहीं सपोर्ट करना है। साफ था कि मृदुल के अगेंस्ट यहाँ 2 वोट जाने ही जाने हैं, मोरे चाहे कुछ भी कर ले। और मोरे भी फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, मोरे नतालिया से भी अच्छा है, मोरे मृदुल से भी अच्छा है, मोरे नीलम से भी अच्छा है। वो जाएगा तो जाएगा किस साइड भैया, मृदुल वाले साइड जाने के चांस उसके थोड़े से कम ही थे। तो ये था एक तरीके से फिक्स्ड वाला नॉमिनेशन जिसमें मृदुल को फंसाना ही था इस बार के नॉमिनेशन में। जी हाँ भाई, और हालांकि ये जरूर है कि इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हमारी कुनिस्का जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो चली जाएगी नॉमिनेशन में, ऐसा लगा मुझे भाई। ये जो नॉमिनेशन का टास्क था किस तरीके का था इसको जब भी मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, इसमें ही था भाई ग्रीन और रेड जोन बने हुए थे। जो ग्रीन जोन में रहेंगे 3 कंटेस्टेंट, उनके हाथ में ये पावर है कि वो जो रेड जोन वाले 3 कंटेस्टेंट हैं उनमें से किसी एक को वो नॉमिनेट कर सकते हैं और उन्हें करना ही होगा किसी एक का नाम। तो भाई इस तरह से जो है आगे आगे राउंड होते जाएंगे और हर कोई व्यक्ति रेड जोन में भी आएगा और ग्रीन जोन में भी आएगा, और इस तरह से जो है नॉमिनेशन होंगे 3 लोगों के आपसी सहमति से। तो ये जो जिस तरह से लेकिन प्लान किया गया, पहला वाला जो राउंड हुआ था उस राउंड में रेड जोन में थे आवेश दरबार, रेड जोन में थी नगमा, और रेड जोन में थे भाई बासिर बॉब, और ग्रीन जोन में जिनके हाथ में पावर थी उनमें ग्रीन जोन में एक थे अमाल, एक था जिसान, और एक थे कौन, अभिषेक। तो ये भी जो है एक तरह से फिक्स नॉमिनेशन का ही पार्ट लग रहा है क्योंकि ऑब्वियस था कि भाई जिसान और अमाल बासिर बॉब को तो नहीं करेंगे नॉमिनेट, तो 2 वोट तो बासिर बॉब के साथ हो गए हैं। अब एक अकेला अभिषेक तो कुछ कर नहीं सकता, मतलब कि नगमा और आवेश में से इन्हें किसी एक को नॉमिनेशन में डालना ही डालना था। तो ये इस तरह से प्लान करके जो है नॉमिनेशन को किया गया है, और बड़ी ही तगड़ी नॉमिनेशन की जो लिस्ट क्रिएट हुई है भाई। 5 लोग जो नॉमिनेट हुए हैं बहुत तगड़े इस बार के नॉमिनेशन है भाई। मृदुल नॉमिनेट हुआ है, आवेश दरबार नॉमिनेट हुआ है, इनकी कुनिस्का नॉमिनेट हुई है, तानिया भी नॉमिनेट हुई है, और भाई जो है अमाल मलिक भी नॉमिनेट हुआ है। तो ये जो 5 नाम है बहुत तगड़े कंटेस्टेंट है, तगड़ा इनका अभी चल रहा है गेम, और इनका नॉमिनेट होना मतलब कि एक अच्छा, मतलब शो के हिसाब से एक अच्छा कंटेस्टेंट बाहर हो जाना, ये एक तरह से माना जा सकता है भाई। अगर वोटिंग के आधार पर अगर ये नॉमिनेशन से इविक्शन होने हैं, इस वीक में इविक्शन तो इन्हें करना ही है क्योंकि पिछले वीक इन्होंने किया नहीं है, तो इस वीक तो किसी एक को करना ही होगा। और अगर फेयर वे में वोटिंग के आधार पर ही अगर इविक्शन होगा तो चांस है कि कुनिस्का बाहर हो जाए या फिर तानिया बाहर हो जाए, क्योंकि तानिया के लिए भी एक नेगेटिव
बाहर में माहौल बना हुआ है, कोई ऐसा कोई खास अच्छा माहौल नहीं है तानिया के लिए, उसकी फैन फॉलोइंग कोई बहुत अच्छी नहीं है भाई। कुनिस्का का देखा जाए तो इतनी कोई खास फैन फॉलोइंग नहीं है, जो शो में अभी दिखाई दे रही है उसी के आधार पर उनकी फैन फॉलोइंग बननी है। तो अभी जो है रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिखी है, तो ये दोनों के चांस बन सकते हैं कि वोटिंग के आधार पर ये लोग बाहर हो सके, क्योंकि भाई मृदुल के अगर वोटिंग के आधार पर देखा जाए तो मृदुल टॉप में रहने वाला है। आवेश दरबार के भी अगर देखा जाए तो उसके 3 करोड़ फॉलोअर्स है भाई, तो उसके अगर वोट आते हैं तो वो भी टॉप में ही जाएगा। अमाल मलिक का भी अच्छा खासा फैन बेस है, तो उसके भी वोट अच्छे खासे आएंगे और वो अच्छा खासा दिखा भी है अभी शो में। तो भाई चांस इन तीनों के वोटिंग के आधार पर ऊपर रहने के हैं, ये दोनों के बॉटम में जाने के चांस है अगर बिग बॉस कोई गेम नहीं करे तो भाई इस तरह से जो है नॉमिनेशन हुआ है और बड़ा ही तगड़ा प्लान करके नॉमिनेशन किया गया है मेकर्स के द्वारा। आप लोगों की क्या राय इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा एक चीज़ और भाई, एक चीज़ जो कुनिस्का क्या करी थी, अभी कुछ दिन पहले मृदुल उनका बड़ा फेवरेट कंटेस्टेंट था और आज क्या हो गया, डबल ढोलकी भिंग पेंदी का लोटा। तो ये जो है कुनिस्का सदानंद डबल फेस्ड आ चुकी है अब सबके सामने भाई। इस प्रोमो को देखने के बाद और ये सारा माजरा जानने के बाद आप लोगों की क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो जरूर कर लें।